ये वीडियो अनस्क्रिप्टेड है, तो अगर बोलने में मैं कहीं भी रुक जाऊं या अटक जाऊं तो समझ लेना कि मैं बिना स्क्रिप्ट के इतना ही बोल सकता हूं। अब तक की मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है सबके लिए रिसर्च की है और सबके लिए स्क्रिप्ट लिखी है। ये जो डायरीज है मैं इनमें अपनी स्क्रिप्ट लिखता हूँ, इसी में रिसर्च करता हूँ और इसी में मैं अपने वीडियोस के टॉपिक लिखता हूँ, क्योंकि किसी भी टॉपिक को याद रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि कौन सा आइडिया आपको कब कहाँ आ जाए आपको नहीं पता, और आप उसे अपने माइंड में कितनी देर तक रख सको ये भी कोई प्रॉपर पता नहीं होता। तो सबसे अच्छी बात है कि आप अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी को स्टार्ट करने से पहले डायरियाँ ज़रूर बाय कर लें। और ये डायरिया मैंने तब बाय की थी जब मैंने ये कंटेंट बनाना चालू नहीं किया था, क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी चैनल थे सबके लिए मैं रिसर्च करता था, स्क्रिप्ट लिखता था और मुझे वो सब कुछ डायरियों में ही लिखना पड़ता था। तो मेरे पास ये डायरियाँ पिछले चैनल से भी है और मैं अब उन पिछले चैनल्स के लिए कोई डायरी इस्तेमाल नहीं करता। मैं जो अभी ये जो वीडियोस बना रहा हूँ उनके लिए ही डायरीज अभी इस्तेमाल करता हूँ। और जस्ट मेरे पास एक ज़रा सा छोटा सा पेन है, ये आप, और इसी से मैं लिखता हूँ। क्योंकि अगर जैसे शुरुआती कोई क्रिएटर होता है वो नहीं समझता इस चीज़ को, भाई डायरी को मैं क्या करूँगा। अगर मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहा हूँ तो वहाँ मुझे वही बोलना है जहाँ बाकी क्रिएटर जैसा बोलते हैं। लेकिन जब हम असलियत में कैमरे के सामने बोलना शुरू करते हैं तो हमें डायरीज़ की इम्पोर्टेंस समझ में आती है कि वो कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। ये कैमरा जब मैं डायरीज़ में भी स्क्रिप्ट लिखकर जब भी मैं बोलता था तब भी मैं कैमरे को रोकता था, फिर इस डायरीज़ में देखता था और फिर वापस से मैं कैमरे में देखकर बोलता था। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मैं मैं अभी भी कैमरे के सामने देखकर बोलने में माहिर नहीं हुआ हूँ और मैं नहीं समझता कि मैं कभी भी इस चीज़ में परफेक्ट हो पाऊँगा। बट मैं जो कर सकता हूँ वो है प्रैक्टिस, और ये मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोस बनाई हैं सब प्रैक्टिस के लिए बनाई हैं। लेकिन सब वीडियोस में मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, तो मुझे नहीं पता कि मैं बिना स्क्रिप्ट के कैमरे के सामने कितनी देर बोल सकता हूँ और कितनी देर खड़ा रह सकता हूँ। क्योंकि कुछ जब आप बोलना स्टार्ट करते हो तो बोलते बोलते अचानक आप रुक जाते हो, क्योंकि आपके माइंड में बातें आना बंद हो जाती हैं। और आपको जैसे पता चलता है कि अभी कैमरा ऑफ है और आप जो चुप हो वो भी ऑडियंस नोटिस कर रही है, तो कहीं ना कहीं फिर ये कमी महसूस होती है कि शायद मुझे इस वीडियो के लिए पहले ही स्क्रिप्ट तैयार कर लेनी चाहिए थी। अब तक मैं जितना भी बोला हूँ वो बिना स्क्रिप्ट के बोला हूँ, और मुझे खुद पर ये डाउट है कि मैं बिना स्क्रिप्ट के इतना कैसे बोल गया। अब तक मैंने जितनी क्योंकि अब तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है इस चैनल पर, अगले चैनल पर, उसके बाद वाले चैनल पर जितनी भी वीडियोस बनाई हैं सबके लिए मैंने स्क्रिप्ट लिखी है। ये वीडियोस क्योंकि और ये कैमरा में तब तक बंद नहीं करने वाला जब तक कि मैं बोलना बंद नहीं कर सकता। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो मेरे अंदर से आ रहा है, और शायद ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों को हंसी आएगी और कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ भाई कुछ कर रहा है। लेकिन ये वीडियोस बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं किसी की कमेंट का इंतज़ार करूँगा, किसी की लाइक का इंतज़ार करूँगा, नहीं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं कैमरे के सामने कितनी देर बोल सकता हूँ, खड़ा रह सकता हूँ। और ये जो बात मैं बार बार एक ही बात को जो बार बार रिपीट किए जा रहा हूँ उसका सीधा सा कारण यही है कि मैंने अभी क्योंकि बिना स्क्रिप्ट के बोलने में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप वही बातों को बार बार दोहराने लग जाते हो क्योंकि नई बातें आना बंद हो जाती है। जैसे ही ये कैमरे के सामने हम आते हैं वैसे ही नई बातें आना बंद हो जाती हैं, तो पता नहीं चलता कि क्या बोलना है, तो फिर से हमारा माइंड उसी बात को बार बार दोहरा देता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा स्क्रिप्ट लिखने का यही है कि आपको बातें ज़्यादा सोचनी नहीं पड़ती। इस तरीके से आप बोलते बोलते रुकते नहीं हो, ये होता है आप बिना स्क्रिप्ट। और टॉपिक तो बहुत सारे हैं कि स्क्रिप्ट लिखने के फ़ायदे क्या हैं, बट अगर मैं टॉपिक्स को गिनाने लग जाऊँ तो शायद वो टॉपिक्स मेरे दिमाग में आना ही बंद हो जाएं कि मुझे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, मैं खुद भूल जाऊँ कैमरे के सामने। तो ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा 4 हो चुका है बहुत बड़ा, तो मैं इसे अपलोड करूँगा। मैं नहीं जानता है कि भाई इस वीडियो को कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी मैं जो मैं खुद को टेस्ट, और इस वीडियो को मैं
बनाने के बाद खुद भी देखूंगा कि मैं कहाँ कमी है मेरे अंदर और मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ठीक है, ये आज का वीडियो था। और अब फिर से मैं कल की वीडियोस के लिए फिर से मैं प्लानिंग करूँगा। सो गुड बाय।